बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 4.7। यहाँ देखिए उसने जो हमें डेटा दिया वो कुछ इस तरह से है कि हमें फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मकसद के लिए हमें यहाँ सी बी नहीं बनाना पड़ेगा। यही सी बी इसी कॉलम में हम फिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ डिफरेंस नहीं है 50 एंड 50 के बिटवीन। ठीक है, अगर यहाँ 50 होता है यहाँ 51 होता है तो हम इंटरवल साइज पहले निकालते फिर सी बी बनाते। तो ये आपके लिए आप कह सकते हैं ये अच्छी बात है कि सी बी नहीं बनाना पड़ेगी। अगर पेपर में जगह है तो आप यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, ये सारी इसी तरह लिख सकते हैं 25 to 50, 50 to 75 and 75 to 100, 100 to 125 and 125 to 150, 150 to 175। ठीक है, अब यहाँ हमें एक चाहिए होता है सी एफ कॉलम, वो भी पहले ही बना लेते हैं ताकि आपको बार बार ना बनाना पड़े। ये किस तरह से बनाएंगे, ये 10 पहला वैसे ही लिख देंगे फ्रीक्वेंसी का। ठीक है स्टूडेंट, फिर 10 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी प्लस कर दें, 10 + 12 ये होगा 22, 22 में 16 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 22 + 16 तो ये आएगा आपके पास 38। इसी तरह नेक्स्ट हमने प्लस करना है 38 + 17 तो ये आएगा आपके पास 55। ठीक है, 55 + 20 75 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 18 प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा आपके पास 93। उम्मीद आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। अब आपको एक और बात बता दूं, सी एफ की जो लास्ट वाली वैल्यू है वो सिग्मा एफ के इक्वल होती है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं 93, यहाँ काउंट करके लिखें ताकि पता चल जाएगा कि आपने सी एफ गलत बनाया है या आप एफ कॉलम गलत काउंट कर रहे हैं। ठीक है, यही इसकी निशानी होती है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ बनाएंगे, यानी कि हमने क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ने फाइंड करना है। सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन ये होता है हमारे पास Q3 - Q1 / 2। ठीक है, इस मकसद के लिए हमें चाहिए Q3 एंड Q1। Q1 पहले फाइंड करेंगे, ये होगा L + H/F × N/4 - C। अब यहाँ 1 लगाना चाहिए था लेकिन 1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 1 n से मल्टीप्लाई होगा तो n ही रहेगा। अब सबसे पहले हमने Q1 का ग्रुप फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n को 4 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ n से मेरा सिग्मा f है /4। सिग्मा f कितना है 93 / 4। ये देख लेते हैं अभी कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 23.25। अब यहाँ ये देख लें 23.25 सी एफ में कहाँ लाई करना है। 23.25 ये 22 से बड़ा होगा और 38 से छोटा होगा, इसलिए हम बड़े वाला कॉलम शेड कर देंगे। ये एज ए Q1 ग्रुप काम करेगा हमारे लिए। Q1 ग्रुप इस पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने डेटा उठाना है। ये L है हमारे पास, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, और H हमने बनाना है यहाँ से 100 में से 75 माइनस करके, तो ये आएगा आपके पास 25 क्योंकि 100 में 75 माइनस करें 25 आता है। तो F होगी हमारे पास ये 16 जो इसी ग्रुप की हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। N/4 हमने फाइंड कर लिया 23.25 आया, तो C होगा हमारे पास इसी ग्रुप की बिल्कुल पीछे वाली वैल्यू CF की। अब यहाँ पर पुट करते हैं, यही हमारे पास 75 + 25 / F जो कि मैंने बताया 16। N/4 यहाँ पर आ चुका 23.25 - C जो कि 22 आया। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे, Q1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा इसी तरह से ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। 75 + H
25 डिवाइड बाय 16 एंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 23.25 माइनस 22, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्रेस एंटर करेंगे तो ये आपके पास 76.95 आ रहा है। 2 डिजिट तक फिक्स कर लें आप कैलकुलेटर को। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने फिक्स करना है। फिक्स करेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है, 76.95। अब फिक्स किस तरह से करना है, आपने ये जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर पर आपको आई का बटन बना नज़र आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। अब आ गई हमारे पास Q1 की वैल्यू। नेक्स्ट हमने Q3 की फाइंड करनी है, वो भी इसी तरह से L प्लस H/F। यहाँ ये भी डिवाइड 4 पे ही होगा, लेकिन N के साथ हम 3 लगा दें क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल है, माइनस C। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सबसे पहले ये ग्रुप फाइंड करेंगे 3n/4। यहाँ देखिए हमारे पास 3n/4 फाइंड करना है। n/4 तो हमने फाइंड कर लिया ये वाला, तो ये है 23.25। अगर मैं इसकी जगह यहाँ ये वैल्यू लिख दूँ 23.25, इसकी जगह n/4 की जगह, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3n/4 मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 23.25। और भी मैं मेथड बता देता हूँ आप लोगों को, 69.75, यानी कि आप 3 को अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी कर दें तब भी यही आंसर आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 93 एंड डिवाइड बाय 4, तो ये भी 69.75 ही आ रहा है। अब ये देखना अपने CF में कहाँ लाई कर रहा है, तो ये इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन स्टूडेंट लाई कर रहा है 55 एंड 75 में। इनमें से बड़े वाली वैल्यू को आपने शेड कर देना इस तरह से, ठीक है। ये Q3 ग्रुप काम करेगा हमारे लिए। इसके लिए C की वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, ये होगी 55 इस कॉलम के लिए, इस वाले डेविएशन के लिए। तो L हमारे पास होगा स्मॉल, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री 125 प्लस H हमारे पास ऑलरेडी 25 आ चुका, डिवाइड बाय F निकालेंगे तो भी 25 आएगा, 20 आ गया इसी ग्रुप का फ्रीक्वेंसी। 3n/4 हमने यहाँ फाइंड कर लिया, 69.75 माइनस C आ रहा है हमारा 55। तो ये आ जाएगा आपके पास Q3, ठीक है स्टूडेंट। ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 125 प्लस H डिवाइड बाय 20 था हमारे पास, एंड मल्टीप्लाई बाय इंटू 69.75 माइनस 55, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्रेस एंटर करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 143.44, ठीक है स्टूडेंट, 143.44। अगर आपने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर रखा है इस वीडियो को देखकर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ फाइंड करना है हमने क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। पहले QD फाइंड कर लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन मीन Q3 माइनस Q1 143.44 माइनस Q1 जो 76.95 आया, डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारा QD। ये कितना आएगा, 143.244 लिखते हैं माइनस 76.95, प्रेस एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है। फिर आपने क्या करना है, डायरेक्ट प्रेस कर देना है डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, ये आंसर खुद डिवाइड हो जाएगा। 2 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है क्वार्टाइल डेविएशन 33.25। आपका पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आए तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। और साथ हम कोफिशिएंट भी फाइंड कर लेते हैं, चलिए आपको इससे ये अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट
ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 कितना है हमारे पास 143.44 माइनस 76.95 डिवाइड बाई 143.44 प्लस 76.95। तो अब यहाँ ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं यहीं पर लिख दूँगा ताकि हमें नेक्स्ट पेज पर ना जाना पड़े। 143.44 माइनस 76.95 प्रेस एंटर करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड वाला बटन प्रेस कर देना है। प्रेस करेंगे आंसर डिवाइड हो जाएगा। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। फिर आपने लिखना है यहाँ पर 143.44 प्लस 76.95 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब एंटर करेंगे तो ये आ रहा 0.3। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 0.3। अब वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।